नमस्कार दोस्तों एक मुद्दा आजकल बहुत ज़्यादा जो है चर्चा में बना हुआ है। आप सोशल मीडिया पर देखोगे हर जगह आपको इसी चीज़ की खबर देखने को मिलेगी और वो मुद्दा है महिलाओं की आज़ादी को लेकर। देखिए, बहुत सारी ऐसी धाराएं बनाई गई हैं, बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि जिनसे महिलाओं की ताकत को बढ़ा दिया गया, महिलाओं के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं, महिलाओं को इतना पावरफुल बना दिया है कि पुरुष उसके मामले में एकदम से जीरो हो गया है। और आए दिन इसी का परिणाम देखने को मिल रहा है कि आए दिन जो है लोगों को मारा काटा जा रहा है। जितना अत्याचार महिलाओं पर मुझे लग रहा शायद पिछले टाइम में नहीं होता था, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर पुरुषों पर उस अत्याचार को आजकल देखा जा रहा है। और जितने कानून महिलाओं को लेकर बनाए जा रहे हैं उन सब का दुरुपयोग हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद वो लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने ये कानून बनाए हैं। खुद वो लोग परेशान हैं कि किन लोगों को ताकत दे दी। आपने देखा होगा भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दिया था, भस्मासुर को वरदान दिया था और अंत में खुद परेशान हुए। वो भोलेनाथ को ही भस्म करने पर तुला था। तो ऐसी स्थिति आज समाज में बनी है कि जिन लोगों ने कानून बनाए, आज वो लोग खुद सोच सोच के परेशान हैं कि आज दिन इतने केस अदालत में आ रहे हैं, इतने केस कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं कि उनका तो निपटाना मुश्किल हो रहा है। इतना मुश्किल हो गया है आज दिन ये चर्चा। और इस पर कहीं ना कहीं कानून ने तो जो नियम बनाए किताबों में लिख के रख दिए, उतने पर ही ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उनको कुछ अपने तरीके से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। लोग आए दिन देखते हैं, टीवी, वीडियो, रेडियो, मोबाइल, कहीं भी देखते हैं वही चीजें मिलती हैं, ज्यादा बढ़ावा कि ये महिलाओं को ये अधिकार है, महिलाओं को ये अधिकार है, और फिर उनका हो रहा है दुरुपयोग। बेटा, तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बहुत सारी चीजें ऐसी देखने में मिलती हैं। आइए, डिबेट में बहुत सारे लोग हैं, डिबेट का भी मजा लेते हैं। कौन कितना मजा दे रहा है, कौन क्या बोल रहा है, सारी चीजों को देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, यहाँ कोई कुछ भी बोल रहा है, डिबेट में जो लोग जो बोल रहे हैं वो अलग बात है, पर मेरी किसी बात पर ये लेके आपत्ति ना लगाई जाए कि साहब महिलाओं के लिए क्यों बोल रहा हो, पुरुषों के लिए क्यों नहीं बोल रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं जो कुछ भी बोलूं उसका मतलब सिर्फ महिलाओं से या सिर्फ पुरुषों से नहीं है, वो दोनों के लिए है। देखिए, संस्कार जो होते हैं वो दोनों पे लागू होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो महाराज जी, फिर आप कह रही हैं कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये शास्त्र के अंतर्गत बात आती है। आपने जो कहा बहुत सही है, लेकिन जो है, क्या आप इन लोगों को भी वही दर्जा दोगे? हमारे हिंदू संस्कृति में महिलाओं को देवी माना जाता है, देवी के स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। लेकिन जो ये ओयो से निकल रही है मुंह पे दुपट्टा बांध के, जिन्होंने घर में कभी अपने सास ससुर के लिए पर्दा नहीं किया, लेकिन जब ये ओयो में पकड़ी जाती हैं तो पूरा मुंह ऐसे छुपा छुपा के निकलती हैं। अब आप गौर से इनको देखो, एक दो नहीं है, ये ढेरों हैं। इनको देखो जरा गौर से, क्या इनको भी हम देवी की उपमा दें? क्या इनको भी देवी कह के संबोधित करें? ये आप बताओ। तो इनको ये इतना बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है? आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर बैठ के कह रहे हैं अरे ये तो नारी का अधिकार है, ये तो महिलाओं को अधिकार है, और वो अधिकार का जो है फायदा उठा रही हैं। चलो अच्छा है, किसी बहाने से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो इधर उधर फालतू घूमते रहते हैं, वो ठिकाने लग जाते हैं। क्या लगता है आपको, ये जो आप देख पा रहे हैं सामने, ये इतने सारे महिला पुरुष ये जो पकड़े गए हैं, क्या इनको सम्मान दें उन देवी देवताओं की तरह जिनको हम, जो हमारी माता सीता हैं, माता सती हैं या माता अनसुईया हैं, तो देवी उनको कह सकती हैं? क्या इनको देवी कहना जायज रहेगा? क्या ये सही है कि इनको देवी की मान्यता दी जाए? क्या इनको देवी की तरह दिया जाए, जो आज पूरा गली मोहल्ला बस्ती सब देख रहे हैं, घर परिवार भी देखेगा कल के दिन? तो बताइए, ये अगर हालात रहेंगे, ऐसी स्थिति होगी तो हमारा समाज कहाँ जाएगा, किस दिशा में जा रहा है समाज? बताइए। इनमें बहुत सारी तो ऐसी लड़कियां हैं जो देखो कम उम्र की, बिल्कुल बैग टांगे, ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल कॉलेज वाली हैं, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो ये कहाँ तक क्या होगा आगे जाके? ये देखो इतना सारा है, इतना सब जो है महिलाएं पकड़ी हैं और उतने ही पुरुष भी पकड़े हैं। तो बताइए
किस दिशा में हमारी संस्कृति जा रही है, किस दिशा में हमारा देश जा रहा है। और ये सारी स्थितियाँ कुछ नहीं है, कुल मिलाकर ये सारी साजिशें देश को तोड़ने के लिए किए जा रही हैं। ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है हमारी संस्कृति से। नारी की पूजा, मैं जितनी पूजा नारी की करता हूँ, आप कभी शायद किसी को करते ना देखेंगे इतनी। लेकिन महाराज जी ने, गुरुदेव ने जो कहा, मैं पूरी तरह महाराज जी की बात से सहमत हूं। ये समाज एक महिला को देवी भी बनाता है और एक महिला को वेश्या भी बनाता है, लेकिन ये सिर्फ जो है उस महिला के कर्मों के आधार पर जज होता है कि उसके कर्म कैसे हैं। अगर वास्तव में वो एक देवी की तरह काम करती है, एक देवी की तरह, तो इस समाज में सम्मान है उसका, हम उसको देवी की तरह पूजेंगे। लेकिन ये अगर ओयो में से पकड़ी जाएंगी तो ये हमारे लिए ना तो कभी देवी थी, न कभी देवी है, और न कभी देवी की उपमा हम इनको देंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्या इस देश में रावण का मंदिर नहीं है? बस यही एक बात है। इन्होंने कहा कि क्या यहाँ रावण का मंदिर नहीं है, कानून में और एक धर्मगुरु में बस यही अंतर है। कानून कहता है आपका मुंह है, आपको रोटी खाना है रोटी खाओ, गंदगी खाना है गंदगी खाओ। कानून सिर्फ इतना बोलता है, वो आपको रास्ता नहीं दिखाता, वो सिर्फ कानून के नियम आपको दिखाता है कि आपका मुंह, आपको जो खाना है वो खाओ। लेकिन धर्मगुरु हैं, ये आपको नियम भी बताते हैं और रास्ता भी बताते हैं। ये आपको ये भी बताएंगे कि कानून ने आपको जो खाना है वो खाने की मान्यता दी है, आप स्वतंत्र हैं, खा सकते हैं, लेकिन आपको गंदगी नहीं खाना है, आपको रोटी खाना है। ये हमारे धर्मगुरु बता। महाराज जी, बुरा न लगे इनको, भाई साहब को, लेकिन मैं बता दूं, ये लोग नौकरी कर रहे हैं यहाँ, ये तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो बोल रहे हैं वो सिर्फ समाज को एक सही दिशा दिखाने के लिए बोल रहे हैं। इनका काम है, इनको सूर्पनखा की पूजा करना है करने दो, इनको पूतना की पूजा करना है करने दो, लेकिन हम माता सीता की पूजा करेंगे, माता सती की पूजा करेंगे और माता अनसुईया की पूजा करेंगे। तो ऐसी जो देवियां हैं हम उनकी पूजा करेंगे, हम सूर्पनखा की पूजा ना तो कभी की और ना कभी करेंगे। अब रही बात ये कि ये लोग बैठे हैं यहाँ नौकरी करने के लिए, ये जो यहाँ बैठ के इतना ज्ञान पेल रहे हैं, इनकी तनख्वाह में अगर 2000 रुपए काट दो तो ये गाली गलौज पे उतर आएंगे। अभी इन्हें मतलब है अपनी टीआरपी बढ़ाने से। मैं एक चीज पब्लिक से कौन अब बोलना चाहे? देख लीजिए गूगल पे, मुंह मारने का मतलब क्या होता है। मुंह मारने का मतलब होता है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने मतलब के लिए आप 4 लोगों के पास जाते हो, कभी इसके पास कभी इसके पास। तो जब 4 लोगों के पास आदमी जाता है अपना स्वार्थ निकालने के लिए, उसको मुंह मारना कहा जाता है। और ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, ज्यादा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब रही बात कथाओं की, कहानियों की, मुहावरों की, तो मैं एक बात बता दूं कि ये जो ज्ञान पेल रहे हैं यहाँ बैठ के, बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, बड़े बड़े स्टूडियो में बैठ के ज्ञान पेल रहे हैं, ये गन्ने का पौधा कैसा होता है और गेहूं का पौधा कैसा होता है, इसको भी ये लोग किताबों में पढ़ते हैं और सिर्फ किताबों में फोटो देखते हैं। अरे वो गन्ने का पौधा और गेहूं का पौधा हम लोग पैदा करते हैं। हम लोग गांव में पैदा हुए हैं, गांव में रहते हैं, गांव की संस्कृति है और गांव की भाषा शैली क्या होती है वो भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। और रही बात ये कहावतों की, मुहावरों की, तो ये भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। कहावतों की और मुहावरों की तो मैं तो ऐसी ऐसी सुना सकता हूं जो आपने आज तक किसी किताब में नहीं देखी होंगी, किसी किताब में, लेकिन मैंने सुनी है 80-80 साल बूढ़े बुजुर्गों से। मैं सुनाता हूं आपको, अगर आपने इसको कहीं किसी भी पुस्तक में लिखा देखा हो तो मुझे बता देना कि बुजुर्गों की कहावतें क्या होती थी और वो कैसे बनाते थे। आंगन बांगर लूंगरा खाट पटा और सार, और जेनो चौरे चाहिए हाट बाट और द्वार। ये बुजुर्गों की कहावत है। आंख कान मोती मती कुआ गड़ी मठ पार, और जे सबरे साजे भले फूटे भय बेकार। ये कहावतें हैं बुजुर्गों की, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। ये वो चीजें हैं जो लोगों ने दिमाग से बनाई हैं और खुद देखा है समाज में कि किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ती है, क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या सुख दुख आते हैं, उन पर आधारित ये चीजें। और असली तथ्य यही है, किताबों के बाहर असली जिंदगी होती है, किताबों के अंदर कुछ नहीं है। किताबें सिर्फ ज्ञान दे सकती हैं, किताबों में आपको सिखाया जाता है क्लच दबाओ गियर लगाओ और आपको ड्राइवर बन गए। लेकिन जब रोड पे आते हो तो कहाँ क्या करना है ये आपको प्रैक्टिकली सीखोगे, तभी आप एक ड्राइवर बन पाओगे। ये नोट करके रखो। बाकी बहुत सारी कहावतें, एक और ताजी ताजी कहावत आपको सुना देता हूं जो आज कलयुग के आधार पर लोगों ने, किसी महापुरुष ने बनाई है कि दूध दही गलियन बिके,
और मदरा बिके दुकान। ये मानता है इस कलयुग की कि दूध दही गलियन बिके, मदरा बिके दुकान, और पंडित जी पैदल चलें और रंडी चले विमान। अगर आज आपको जरूरत पड़ जाए दूध की, आप लोटा लेके बाहर गली में खड़े हो जाओ, कोई दूध वाला आपको वहीं आ जाएगा दूध देने के लिए। लेकिन दारू अगर आपको चाहिए तो ठेके पर ही जाना पड़ेगा। ये क्या है कि दूध दही की वैल्यू गिर गई और शराब की वैल्यू बढ़ गई कि उसको लेने के लिए आपको दुकान पे जाना पड़ रहा है। तो ये कलयुग का प्रभाव है। अगली लाइन में जो लिखा है कि पंडित जी पैदल चलें और रंडी चले विमान। अगर आपको कथा भागवत करवाना है, आप वृंदावन जाओ, कोई से भी पंडित जी के पास जाओ, उनको अपनी तारीख लिख के दे दो कि महाराज जी इस तारीख से मेरे यहाँ कथा होना है, और अपना पता लिख के दे दो। पंडित जी ट्रेन में अपना रिजर्वेशन करवा के आपके घर का पता पूछ के आपके घर आ जाएंगे कथा करने के लिए, भागवत कथा के लिए। लेकिन नाचने के लिए अगर एक वैश्या को आप लेने जाओगे तो सबसे पहले शब्दों में वो यही कहेगी कि पैसा एडवांस दे जाओ और एक गाड़ी 4 व्हीलर भेज देना मुझे लेने के लिए। ये प्रभाव है कलयुग का, और ऐसे ही लोगों का आजकल ज्यादा समर्थन हो रहा है। और रही बात संस्कृति की और समाज की, तो भैया कानून अपनी जगह है, कानून अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उस चीज पे भी हमें ध्यान देना है कि हमारा समाज क्या कहता है, हमारी संस्कृति क्या कहती है, क्योंकि उसके बीच में हमको रहना है। कानून कोर्ट कचहरी तक है, कोर्ट कचहरी में कोई रहने नहीं जा रहा है। जाओगे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, खत्म बात। बाहर निकल के उसी समाज में आना है जिसमें आपको बचे हुए 22 घंटे गुजारना है। तो समाज की तरफ भी कुछ ध्यान दो। ये समाज है जो आपको सम्मान के शिखर पे भी बैठा सकता है और धूल में भी मिला सकता है, लेकिन आपके गुण के आधार पर। अगर आपके गुण आसमान को छूने के हैं तो आसमान को भी छू सकते हो आप, और अगर आपके गुण धूल में मिलने के हैं तो ये समाज आपको वो रास्ता भी दिखा सकता है। यहाँ बैठ के मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों लोग यहाँ बैठ के डिबेट में अक्सर देखा जाता है, अरे महिलाएं चांद पे पहुंच गई, महिलाएं चांद पे पहुंच गई। कितनी महिलाएं पहुंची? 1 या 2? 1 या 2? ओयो में कितनी महिलाएं पहुंचा दी तुम लोगों ने बढ़ावा दे देके, ये भी तो सोचो। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप सुन रहे हो आए दिन सोशल मीडिया पर, यही आपको देखने को। और ये जो भाई साहब बोल रहे हैं चैनल पे बैठ के, वो तो ठीक ठाक है, कुछ तो इनसे भी महान है। एक और इनको देखो, लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव। मैं शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। दोस्तों ये वो कड़वी सच्चाई है जो कहने में बुरी लगती सिंगल ही मान है, के लेकिन ये सत्य है। समाज में आजकल जो देखा, टाइम पूछा हमसे, न जाते टाइम हमारा कोई अस्तित्व होगा, तो इसको देख लेना, आपकी आंखें खुल जाएंगी।